2 फ्लोर वाला रोड होगा, जिस पर ग्राउंड फ्लोर पर तो गाड़ियां चलेंगी ही, इसके इन 2 तल्लों पर भी गाड़ियां दौड़ेंगी। तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा, डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। अगर कोई मास्क नहीं पहनता था तो हम उसको ऐसे ही इशारा करते रहते थे गाड़ियों से। बिहार को एक और नई परियोजना का सौगात मिल गया है। पटना में अशोक राजपथ पर 2 तल्ले वाला सड़क बनेगा। जी हाँ, 2 तल्ले वाला हम इसलिए बोल रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर तो गाड़ियां अभी चली रही है, उसके ऊपर 2 और तल्ले बनेंगे जिस पर से गाड़ियां दौड़ेगी। डबल डेकर रोड मतलब कि जिस तरह से इस पर देख रहे हैं, ये 2 फ्लोर वाला रोड होगा, जिस पर ग्राउंड फ्लोर पर तो गाड़ियां चलेंगी ही, इसके इन 2 तल्लों पर भी गाड़ियां दौड़ेंगी। इस तरह का एक और रोड का निर्माण बिहार के छपरा में अभी चल रहा है। दूसरा इस तरह के रोड की सौगात पटना को मिलने जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कारगिल चौक से लेकर के पटना साइंस कॉलेज के बीच 2 तल्ले वाला रोड का निर्माण होगा, जिसके 3 लेयर पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर गाड़ियाँ दौड़ेंगी और सीधा अशोक राजपथ से साइंस कॉलेज तक की कनेक्टिविटी इससे मिलेगा। इससे पीएमसीएच को भी जोड़ा जाएगा और पीएमसीएच का ये जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है, उससे सीधा कनेक्टिविटी दिया जाएगा। यानी इससे सीधा मरीज अपनी गाड़ियों के साथ इस पार्किंग में पहुंचेंगे और सीधा पीएमसीएच तक पहुंच जाएंगे। इस तरह की योजना का शुभारंभ अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास करके किया है। आपको बता दें कि पटना में बन रहे गंगा पथ से भी पीएमसीएच को जोड़ने की जो योजना है वो भी चल रहा है। आपको बताया कि इस तरह से जो गंगा पथ बन रहा है, इसको भी पीएमसीएच से जोड़ा जाएगा। इसके लिए देखिए इधर में बैनर लगा करके आम लोगों को बताया गया है। इस योजना का शुभारंभ अभी किया गया है। 3 सालों में इसका निर्माण होना है। 422 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर लंबे इस डबल डेकर रोड का निर्माण अशोक राजपथ के ऊपर में होगा, जिससे साइंस कॉलेज और पीएमसीएच सीधा कनेक्ट हो जाएगा कारगिल चौक से। यानी अशोक राजपथ पर जो लंबा लंबा जाम लगता है, उससे आपको निजात मिल जाएगा आने वाले समय में। डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सच पूछे तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज़ की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को नितिन नवीन जी को कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी। अभी जरा सोच लीजिए क्या हाल है। भाई हम लोग तो यही न पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में ही न, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, और बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज़ जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी, हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और खास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया। इन सब चीज़ों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही, अब लोगों को काफ़ी दिक्कत होती। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार कर रहे थे बहुत दिनों से, और इसके लिए बात करते रहे, विचार करते रहे, लोगों से परामर्श करते रहे, लोगों का सुझाव दीजिए। ये सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे, और आप जानते हैं कि अब तो उसका कार्यारंभ हो गया। आप समझिए कि 5400 की क्षमता उसकी होगी।
ये इस देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा पीएमसीएच। तो आप समझ लीजिए कि पीएमसीएच में लोग जो आएंगे तो उनको इस तरह से अगर यही सड़क रह जाए तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। और इसके आगे जो पटना सिटी जाने के लिए जो दिक्कत थी, तो हम लोगों ने जो शुरू किया जेपी गंगा पथ का निर्माण कई साल पहले से शुरू कर दिया। अब उसका और विस्तार हो रहा है और उसके लिए और ज़्यादा कैबिनेट ने पैसे की स्वीकृति दे दी है। जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। जो जाने में दिक्कत होती थी वो उसी तरह से फ्लाईओवर पर किस प्रकार से लोग आ पाएंगे। और जब यहाँ के अस्पताल के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया और यहाँ जो भीड़ रहती थी, तो उसी समय ये हुआ कि भाई हम लोगों को यहाँ भी इसी तरह से फ्लाईओवर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो चौड़ीकरण कर नहीं सकते, तो फ्लाईओवर कर सकते हैं। और फिर जब फ्लाईओवर की बात आई तो हुआ कि भाई फ्लाईओवर को भी तो एक बार में 4 लेन कर नहीं सकते, तो इसको डबल डेकर करना पड़ेगा। डबल डेकर माने 2 तरफ से उसको ऊपर करना। इसको तो भी इन लोगों ने दिखलाया है, आप सब लोगों ने देखा है कि डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, यानी यहाँ से वहाँ जाना, जो साइंस कॉलेज है उसके आगे तक, और उधर से इधर आना। तो इन सब के लिए जो व्यवस्था की गई है, और उसके साथ पीएमसीएच को भी जोड़ा जा रहा है। इस ब्रिज से दोनों है डबल डेकर है, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा 2 जगह पर। और जो जेपी गंगा सेतु है उसको भी उससे जोड़ा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद पीएमसीएच में लोग इलाज के लिए आएंगे तो किस तरह से उनको आने जाने में सहूलियत होगी। और उसी प्रकार से जब ये बन जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितनी सहूलियत होगी नीचे। जब किसी को भी आगे जाना है, बीच में जाना हो तो नीचे से जाएगा, लेकिन किसी को आगे जाना है तो वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके चला जाएगा। तो इसी के लिए किया गया, क्योंकि यहाँ पर तो नीचे चौड़ीकरण संभव नहीं था। जिस तरह से भवनें हैं, एक तरफ यूनिवर्सिटी है, दूसरी तरफ आप जानते हैं लोगों के अपना आवास है, तो यहाँ तो संभव ही नहीं है कि इसका चौड़ीकरण हो सकता है। सब लोगों को सहूलियत हो, पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो, आने जाने की व्यवस्था अच्छी हो, और सब लोगों के रोजगार का इंतजाम हो। इसी को देख करके हम लोग सारा काम कर रहे हैं, ताकि विकास हो और बिहार विकसित राज्य बने और देश के विकास में अपना योगदान दे। यही हम लोगों का नजरिया है, यही दृष्टिकोण है, और उसी को ध्यान में रख करके विभिन्न विभागों के जरिए सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो आज जो ये काम हुआ है, जो डबल डेकर जो आज का किया गया है फ्लाईओवर का शिलान्यास नहीं, कार्यारंभ भी मान लीजिए, तो ये काम किया गया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और आप सब लोग शामिल हुए, आप सबको धन्यवाद है। और इस तरह से सार्वजनिक रूप से सभा, आप समझ लीजिए, जब हम लोग 25 तारीख के बाद थोड़ा और खुलाए हैं तो आज यहाँ पर ये हो रही है, लेकिन फिर भी अभी खतरा। आप देख रहे हैं ना, देश के विभिन्न राज्यों में कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो बहुत कम है। अब कल तक तो शायद लगता है कि 89 लोग बचे थे ना, 73, कल 73 बचा, लेकिन कोई ठिकाना है। सचेत रहना। देखिए पटना में सब लोग लगाते थे मास्क, हम कई बार इधर रोड घूमने जाते थे काय देखने के लिए। अगर कोई मास्क नहीं पहनता था तो हम उसको ऐसे ही इशारा करते रहते थे गाड़ियों से। लेकिन मास्क को जरूर पहनिए। अभी मत समझिए कि सब चीज ठीक हो गया। कब कौन सा दौर तीसरे नंबर का आ जाएगा, इसके बारे में सचेत रहना, सतर्क रहना, बाकी सारा काम करना। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज आए हैं तो आज तो हम देख रहे हैं सब मास्क लगाए हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसी तरह से जो जिस मोहल्ले के हैं, जिस गांव के हैं, सब लोगों को जरूर सिखाइए और सब लोगों को प्रेरित करिए कि मास्क का उपयोग करें, एक दूरी का पालन करें, हाथ वगैरह को हमेशा साफ रखें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अकारण बिना कोई काम के बिला वजह इधर से उधर घूमने की जरूरत नहीं, आवश्यकता अनुसार ही घूमना चाहिए। अभी कुछ दिन और हम लोगों को देखना, और जब इससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर
और ये होने से कितना नुकसान हुआ है पूरे देश को, दुनिया के हर मुल्कों को कितना नुकसान हुआ। इसलिए सबको चाहता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अलर्ट रहना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आज बहुत दिनों के बाद चुनावी सभा को छोड़ करके एक सार्वजनिक रूप से एक कार्यक्रम में आने का मौका मिला है, इसके लिए हम विशेष तौर पर पथ निर्माण विभाग को हम बधाई देते हैं। इससे आम पटना के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन आने वाले वर्षों में जो बिहार से बाहर से जो बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच जिसकी भूमि पूजन आपने इसी वर्ष किया था, उसको भी एक कनेक्टिविटी मिलने से बिहार भर के जो लोग पीएमसीएच में इलाज कराने आने वाले हैं या आते रहे हैं, उनको भी ये सुविधा मिलेगी। और जेपी गंगा पथ से भी आपने पीएमसीएच को जोड़ने की योजना बनाई है, उन दोनों ही योजनाओं को हम लोग समय रहते पूरा करेंगे। और जब आपका नया पीएमसीएच बनकर तैयार होगा तो उसमें लोगों के सुविधा के लिए जहां आप बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं, वहीं सड़कों के आवागमन की भी सुविधा पथ निर्माण विभाग की तरफ से दी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले 3 साल में ये रोड बनकर के तैयार होगा। इस रोड का हर अपडेट आने वाले समय में हमारे चैनल पर आप देखेंगे, और उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और विशेष बातों के लिए आप Instagram पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।